दोस्तों आज के टाइम में भारत जब किसी भी कंट्री के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील को लेकर बातचीत करता है तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बातचीत करी जाती है। और इसीलिए जब जर्मनी के साथ हमारी सबमरीन्स को बनाने को लेकर बातचीत हुई थी तो जर्मनी के साथ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हमने डील को फाइनलाइज किया था। लेकिन इट सीम्स लाइक कि फ्रांस इस चीज से बहुत ज्यादा नाखुश है और इसीलिए फ्रांस की दोस्तों जो जानी मानी कंपनी है द नेवल ग्रुप, जो कि दुनिया में सबमरीन्स बनाने के लिए जानी जाती है, उन्होंने ओपनली जर्मनी की जानी मानी कंपनी थाइसन क्रब को क्रिटिसाइज किया है, कहते हुए कि इनको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो इंडिया को नहीं करनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई है कि फ्रांस के नेवल ग्रुप ने जर्मनी की TKMS यही वाली कंपनी को क्रिटिसाइज किया है फॉर दी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्लान्स। यहां पर भी देख पाएंगे इस खबर को इंडियन मीडिया ने जगह जगह पे कवर किया है। एंड जो फ्रांस के नेवल ग्रुप के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हैं, इन्होंने दोस्तों ओपनली इस चीज को एडमिट किया है कि अगर जर्मनी इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देगा तो इससे हम केवल अपने लिए ही नए कंपेटिटर्स को खड़े कर रहे हैं। बल्कि इन्होंने कहा कि फ्रांस कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीज़ों को लेकर कोई भी डील साइन नहीं करता है, बिकॉज हम जानबूझ के अपने कंपेटिटर्स को यहाँ पर खड़े नहीं करते हैं। नाउ ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बन जाता है, इसलिए बिकॉज दोस्तों आज से 5 महीने पहले जब सितंबर में PM मोदी अमेरिका गए थे और UN जनरल असेंबली की समिट की साइडलाइंस पर उनकी मुलाकात फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ हुई थी, तो उस टाइम पे फ्रांस ने कहा था कि भले आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने हैं, भले आपको जेट इंजन्स बनाने हैं, भले आपको कोई भी डिफेंस में यहाँ पर इक्विपमेंट तैयार करनी है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चित रहिए कि हम लोग जो है फ्रांस की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। लेकिन अब आप देखिए फ्रांस जो है वो एकदम से सीम्स लाइक कि ऑलमोस्ट एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है एंड जर्मनी को जाकर बोल रहा है कि इंडिया को आपको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो नहीं करनी चाहिए। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, किस वजह से फ्रांस के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट सडनली दिया गया है, उसको भी समझेंगे। एंड शुड इंडिया रियली बी सरप्राइज्ड या नहीं, क्योंकि फ्रांस पहले भी दोस्तों ऐसा कुछ कर चुका है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC के रिसोर्सेज अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, फ्रांस की दोस्तों जानी मानी कंपनी नेवल ग्रुप ने जर्मनी की अगेन वेल नोन कंपनी थाइसन क्रब मेरीन सिस्टम्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है फॉर शेयरिंग दी सबमरीन मेकिंग टेक्नोलॉजी। बिफोर वी टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये वाला जो क्रिटिसिज्म है क्यों किया गया है, आपको ब्रीफली बता दूं दोस्तों। फ्रांस की जो ये कंपनी है नेवल ग्रुप, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो कि फ्रांस में ऑपरेट करती है, जो कि सबमरीन्स को बनाने का काम भी करती है। आप देखिए फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको बनाया गया था, आज से लगभग 400 साल पहले की बात है। एंड सिमिलरली जर्मनी के द्वारा बनाई गई है थाइसन क्रब मेरीन सिस्टम्स, जो कि अगेन इसी चीज़ के लिए फेमस है। और ये केवल जर्मनी के लिए नहीं बल्कि दुनिया में और भी कई सारी कंट्रीज के लिए सबमरीन्स को तैयार करती आई है। नाउ फ्रांस की जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये जो आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं इससे आप कंपटीशन क्रिएट करते हैं, बिकॉज अगर आप एक बार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे देश को कर देते हैं तो उसके पास वो टेक्नोलॉजी चली जाती है और फिर वो खुद ही उन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और सबमरीन्स को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देते हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली जिन 2 कंट्रीज का यहाँ पे नाम लिया, इन्होंने सबसे पहले टर्की का नाम लिया, बिकॉज रिसेंटली दोस्तों जर्मनी के द्वारा टर्की को 6 सबमरीन्स प्रोवाइड करवाई गई थी अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड उसका परिणाम ये हुआ था
कि टर्की आज उन सबमरीन्स को खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेता है, उनको लोकली डेवलप कर लेता है और अब बल्कि टर्की भी ग्लोबल सबमरीन मार्केट में उतर चुका है। सिमिलरली जर्मनी की वही कंपनी TKMS ने साउथ कोरिया की जो टाइप 214 सबमरीन्स हैं उनके लिए डिजाइन्स दिए, की कंपोनेंट्स दिए और साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया और उसका भी परिणाम सेम हुआ है कि साउथ कोरिया भी अब ग्लोबल सबमरीन मार्केट में एक एक्सपोर्टर की तरह बनकर के उभर चुका है। और इसी चीज को लेकर फ्रांस की जो कंपनी नेवल ग्रुप है उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करी कि जो आप कर रहे हैं इससे आप नए कॉम्पिटिटर्स को खड़े कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी जल्दी जल्दी किसी को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये फ्रांस के जो नेवल ग्रुप के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हैं उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, इन्होंने अभी तक तो भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ये कंपनी TKMS है, जो ये जर्मनी की कंपनी है, ये दोस्तों इंडिया के भी प्रोजेक्ट 75I के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, जिसके तहत ये भारत के लिए 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बनाने वाली है। और यहीं पर इन्होंने कहा कि जो ये जर्मनी की कंपनी ने भारत के साथ ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ की डील करी है, इसमें भी ये लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, डिजाइन को भी हैंड ओवर कर रहे हैं और यहीं पर इन्होंने कहा कि ये इनको इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं करना चाहिए। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या ये फ्रांस के द्वारा पहले भी ऐसा कुछ किया गया है, तो दोस्तों आपको जर्मनी का रिस्पांस बता दूं जो कि काफ़ी मुझे ऐप्ट लगा। जर्मनी की कंपनी TKMS ने कहा कि देखिए, हम जो हमारी प्रैक्टिसेस करते हैं दिस इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के स्टैंडर्ड्स को हम लोग यहाँ पर अडेयर करते हैं, हम लोग उनको मानते हैं और ये करने से हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इससे जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिसमें कि अभी फिलहाल इंडिया आता है, वो अपनी सबमरीन्स को इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाते हैं फॉर देयर नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी। आई थिंक जर्मनी अपने विजन को लेकर और जर्मनी अपनी इंटेंशंस को लेकर यहाँ पे काफ़ी क्लियर है। नाउ कमिंग टू फ्रांस कि क्या दोस्तों फ्रांस के द्वारा जो किया गया है, शुड इंडिया बी सरप्राइज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस? तो देखिए, सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज रिसेंटली 5 महीने पहले जब PM मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की मीटिंग हुई थी ना, तो उस समय फ्रांस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम तो जी आपको न्यूक्लियर सबमरीन दे देंगे, जेट इंजन भी दे देंगे, आपके आमका के लिए सब कुछ दे देंगे और साथ में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये सरप्राइजिंग कम इसलिए हो जाता है बिकॉज फ्रांस की जो हिस्ट्री रही है इंडिया के साथ, ये पहली दफा नहीं हुआ कि फ्रांस ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने से मना किया है। आप लोग ये वाली खबर देखिए 2006 की। इस टाइम पर इंडिया और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर फ्यूल को लेके। पहले फ्रांस ने यस बोल दिया, लेकिन बाद में फ्रांस ने मना कर दिया, कहा कि हम तो जी आपको न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देंगे, पहले हम लोग NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ जाकर के बातचीत करेंगे। उसके बाद कावेरी इंजन को लेकर 2016 में जब इंडिया की DRDO गई थी कि प्लीज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, तो फ्रांस ने कहा आपका इंजन बनाने में हेल्प कर देंगे, पैसा ले लेंगे, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। और वहीं पर DRDO ने यहां से भी बैकआउट कर लिया कि नहीं, हम तो आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं। चलिए ये दोनों चीजें छोड़िए, लेकिन रफाल जिसको लेकर इतनी बड़ी डील हमारी फ्रांस के साथ हुई थी 36 रफाल फाइटर जेट्स को लेकर, जिसमें कि दोस्तों तय किया गया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन 2020 में हमारे CAG की रिपोर्ट में सामने आया था कि रफाल ने अभी तक भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को नहीं करी है। तो अगर आप इस तरह के इंसिडेंट्स देखें तो देखिए फ्रांस पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, जो कि आई थिंक यहाँ पर काफ़ी क्लियर हो चुका है कि जो ये वाली कंट्री है ये जल्दी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को नहीं करेगी। और इससे भारत के लिए सीख भी है कि आगे बढ़कर के जो भी आप लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स को हम लोग प्लान कर रहे हैं, हमें वहाँ पर सतर्क होना चाहिए एंड सोच समझ कर ही अपने जो डिफेंस पार्टनर्स हैं उनको चूज़ करना चाहिए। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।